हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो मैं आ गया हूँ न्यू वीडियो लेके। थंबनेल आपने देख लिया होगा कि आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ वो है ये सीबी शाइन 125 2015 मॉडल। इसका आज एक ओनरशिप रिव्यू होने वाला है। मैंने जो इसके ओनर है इनसे बहुत ही मतलब इसके रिगार्डिंग जो मैंने फीडबैक लिए हैं, रिव्यू लिए हैं कि ये गाड़ी कैसी है, किस तरह अभी तक, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 2015 का मॉडल है ये। और अभी जैसे कि अगर 2025 चल रहा है, 10 ईयर्स उसको कंप्लीट हो चुके हैं, तो किस तरीके से जो है ये अभी वर्क कर रही है, किस तरह अभी ये चल रही है, तो उसका पूरा एक डिटेल रिव्यू बनाने वाला हूँ मैं। और अल्टरनेटिवली अभी जैसे कि हम चेक कर पा रहे हैं कि है ना, अभी एक BS6 मॉडल भी जो है इसमें आ चुका है, तो उससे भी हम थोड़ी कंपैरिजन करेंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या इसमें अपग्रेड हुआ है, वो सब चीज़ें हम इसमें जो है देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। स्टार्टिंग से देखा जाए तो अगर आप देखोगे तो नॉर्मल लुक है। BS6 में जो है इसमें थोड़ा क्रोम फिनिश दिया गया है। अगर आप नोटिस करोगे ना तो यहाँ पे थोड़ा क्रोम फिनिश दिया गया है उसमें, तो गाड़ी थोड़ी एक लुक में अच्छी आती है। लेकिन सेम हेलोजन बल्ब दिया रहता है, सेम इंडिकेटर दिया गया है, सेम डिज़ाइन है। क्रोम का थोड़ा डिस्मे है ना, आपको वहाँ पे डिज़ाइन दिखेगा। सामने वही टेलीस्कोपिक फॉर्म, ये ड्रम ब्रेक है। और ड्रम ब्रेक में टायर अब देखा जाए तो 80/100 का इसमें टायर दिया गया है, जो कि 125 सीसी के हिसाब से ठीक है। अगर आप देखोगे तो नॉर्मल है 125 सीसी में मोस्टली। और नए वाले BS6 मॉडल में भी आपको जो है ये सेम आपको जो है शायद से 90/100 का उसमें टायर मिला है। साइड से आप लुक देखोगे तो गाड़ी जो ओनर है ना, बहुत इसमें मतलब गाड़ी का जो है ख्याल रखते हैं। इसमें अगर आप खुद ही कंडीशन देख सकते हो कितनी नीट एंड क्लीन गाड़ी यहाँ पे रखी गई है। आपको साइड से भी देखा पा रहा हूँ मैं। अब बैक से देखोगे तो बैक से भी गाड़ी का लुक एकदम क्लीन है, कुछ भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा ये थूक गया है, वो अलग है। साइड से देखोगे कुछ भी चेंज नहीं है। अगर आप यही चीज़ जो है ना, अगर आप मैं जैसे कि जो अभी मैं आपको वॉक अराउंड करा रहा हूँ, अगर आप यही चीज़ वॉक अराउंड में अगर आपको BS6 मॉडल का भी कराऊंगा ना, आपको सिर्फ एक ही चेंजेस दिखेगा। सबसे पहले तो एक मेजर जो चेंज आया है BS6 मॉडल से ना, तो ये BS4 है। और इसमें जो चेंज आया है कि ये कार्बोरेटर है, और वो जो है वो FI इंजन है, फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी है। तो एक ये BS4 और BS6 में चेंजेस है, कुछ डिज़ाइन में चेंजेस है, बाकी ओवरऑल सब कुछ सेम है। आपको मैं इसके रिगार्डिंग आपका इंजन भी अगर देखा जाए तो इंजन में भी कुछ ज़्यादा वो नहीं आया चेंजेस। ये जो है 124 सीसी सेम 10.3 PS का पावर इसमें मिलता है आपको, और 10.7 PS का पावर आपको BS6 मॉडल में मिलता है। तो मेजर डिफरेंस नहीं है ज़्यादा उसमें। और अल्टरनेटिवली टॉर्क में थोड़ा आपको मिलेगा, 10 Nm का टॉर्क इसमें मिलता है, और 11 Nm का टॉर्क जो है आपको BS6 में मिलता है। ज़्यादा बात अभी हम इस पे तो नहीं करते हैं, मुझे मज़ा नहीं आ रहा एक्चुअली। तो थोड़ा हम मोटो व्लॉगिंग करते हुए ज़रा आप इसकी स्पेसिफिकेशन में बता दो, थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, तो आपको क्या है थोड़ा मज़ा भी आएगा, थोड़ा मुझे भी मज़ा आएगा मोटो व्लॉगिंग करने में। तो चलिए मोटो व्लॉगिंग में मिलते हैं आपका हमारे मोटो व्लॉग के सेटअप पे। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाता हूँ आपको कैसे इसका जो है इसके और BS6, BS4 और BS6 के मॉडल के कंपैरिजन में, और इस बाइक का जो है और ओनरशिप रिव्यू भी मैं आपको ज़रूर बताता हूँ। तो पहले देख सकते हैं गाड़ी एकदम स्मूथ चल रही है, गाड़ी में कोई आवाज़ नहीं, एकदम स्मूथनेस, रिफाइनमेंट 100% है इसका। BS4 के मॉडल में ये BS4 मॉडल है। अगर आप इसका BS6 मॉडल देखोगे सर, तो उसमें है ना आपको एक, जैसे कि अभी ये है कार्बोरेटर मॉडल, और वो जो दिखाएगा वो है BS6 का जो मॉडल है वो आता है फ्यूल इंजेक्टेड। तो आपको मेजरली जो है ये डिफरेंस मिलेगा कि BS4 और BS6 के मॉडल में जो है ना आपको एक कार्बोरेटर और एक जो है FI इंजन का जो है डिफरेंस दिखना मिलेगा आपको। और रुक जाओ, सेकेंडली बात की जाए, ये गाड़ी 2015 का मॉडल है, लेकिन अगर आप अभी भी इसकी इंजन की आवाज़ अगर आपको आ रही होगी तो आप देखोगे तो इसका इंजन अभी भी एकदम स्मूथ है। आपको इसमें अगर आप एकदम गाड़ी जो है ना एकदम स्मूथ चल रही है। ऐसा है
कि जो इसका ओनर है ना, तो इसका ओनर टाइम टू टाइमली बराबर जो है इसकी सर्विसिंग, इसका इंजन ऑयल, इसका कार्बोरेटर। मेन बेनिफिट ये है कि एक कार्बोरेटर मॉडल है, तो मोस्ट प्रोबेबली थोड़े मंथ्स में जितना इनकी राइडिंग, क्योंकि अगर आप देख पाओगे तो 21,000 जो है इनका ये गाड़ी चल चुकी है। 21,000 से एक्चुअली ज़्यादा चल चुकी है मेरे हिसाब से, लेकिन जो है अगर आप देखोगे 21,000 किलोमीटर चल चुकी है, फिर भी जो है इसका रिफाइनमेंट है ना वो 100% एकदम प्योर है। अगर आप देखोगे कुछ आवाज़ नहीं आई इसमें ज़्यादा, ऐसा है ना, इसमें कुछ वाइब्रेशन है। आप अगर सामने लाइट देख पा रहे होंगे तो इसका लाइट का डे में आपको ऐसा वो पड़ेगा। BS6 के मॉडल से अगर आप मोस्टली कंपैरिजन करोगे ना इसका, तो आपको है ना मेजरली जो आपको जो डिफरेंस दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस दिखेगा उसकी डिज़ाइन में। अगर आप BS4 के मॉडल पे अगर आप बैठते हो और आप BS6 के मॉडल में अगर आप बैठते हो ना, तो 101% आपको जो है बैठने पे ही डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका, क्योंकि उन्होंने डिज़ाइन पे भी जो है उसमें काम किया है, ज़्यादा नहीं डिज़ाइन पे थोड़ा काम किया है। मेन कार्बोरेटर जो मॉडल्स आते थे वो बंद करके अभी जैसे कि न्यूली जो गाड़ी आ रही है वो पूरी FI इंजन की आ गई है, फ्यूल इंजेक्टर वाली गाड़ी आ गई है। तो पूरी वो फ्यूल इंजेक्टर गाड़ी मिल जाएगी आपको उसमें। और मेजर और जो दूसरा उसमें डिफरेंस आया है वो आया है कि वो वाली गाड़ी का अभी जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये एनालॉग मीटर है आपका, जो इसका जो है स्पीडोमीटर जो है ये एनालॉग है। तो उसमें जो आया है वो पूरा आपको जो है ना डिजिटल कर दिया गया उसमें। तो वो एक कस्टमर्स को जो है होंडा वाले अट्रैक्ट के लिए वो जो है उन्होंने वो किए हैं, वो डाले हैं उन्होंने, जिससे से और आपको जो है अच्छा मिल रहा है इसके लिए। तो आपको स्पीडोमीटर में उसमें डिफरेंस मिल जाएगा। और मेजरली जो है इसमें मैं चेक कर पा रहा हूँ इसके टायर्स की अगर आप बात की जाए, इसमें 80/100 का जो है इसमें दिया गया है और उसमें 90/100 का जो है उसमें टायर साइज़ है। तो टायर साइज़ का थोड़ा फ़र्क किया गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है मुझे। अगर आप पावर रेशियो की भी बात की जाए तो पावर रेशियो भी जो है इसमें आपको जो दिखेगा वो 10.7 PS का जो है इसमें पावर दिखेगा। और उसमें जो दिखेगा आपको नहीं, इसमें 10.3 PS का पावर है और उसमें जो दिखेगा वो 10.7 PS का पावर है। तो आपको जो है ज़्यादा इसमें डिफरेंस नहीं दिखने मिलेगा। टॉर्क में भी आपको मेजरली माइनर डिफरेंस है, जैसे कि इसमें 10.3 Nm का टॉर्क है, उसमें जो है 11 Nm का टॉर्क है, जो कि माइनर डिफरेंस है उसमें। लेकिन मेजरली जो ये बाइक CB शाइन अगर आपको चाहिए, तो अगर आपको जैसे कि डेली कम्यूटिंग के लिए अगर आपको चाहिए, अगर जैसे कि आपको ऑफिस जाना है, आप इधर इधर अगर आप जाते हो, स्ट्रीट्स में आप ज़्यादा अगर आप राइडिंग करते हो, तो उसके लिए बेस्ट गाड़ी है। क्योंकि ये आपको जो है ना आपको माइलेज भी बहुत अच्छा देती है। क्योंकि न्यूली जो BS6 मॉडल है वो कंपनी क्लेम करती है 65 का माइलेज, और जैसे कि ये 10 ईयर ओल्ड मॉडल है, अभी भी ये गाड़ी 50+ आपको जो है माइलेज देती है। इसलिए तो वो सबसे बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि 10 इयर्स के बाद भी गाड़ी का इंजन इतना स्मूथ होना और गाड़ी का इतना अच्छा माइलेज होना, तो होंडा ने इंजन इसका बहुत अच्छा बनाया है और बहुत अच्छा वर्क कर रही है अभी भी गाड़ी। अगर आप देखोगे तो इसका पिकअप अभी भी बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। ये थोड़ा मडी एरिया है तो मैं ज़्यादा भगाऊँगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे बाइक और कार कभी भी अचानक से बीच में आते हैं। तो बाकी स्मूथनेस पे थोड़ा काम, बहुत अच्छा काम किया गया है इसमें। होंडा तो ऑलरेडी रिफाइनमेंट, होंडा इज इक्वल टू रिफाइनमेंट, ऐसा है। तो गाड़ी बहुत अच्छी है, गाड़ी बहुत स्मूथ है। BS6 का मॉडल एक्चुअली अभी तक मुझे मिला नहीं है, मैं अगर मिला तो मैं ज़रूर उस पर रिव्यू बनाऊँगा, क्योंकि वो गाड़ी भी क्योंकि ज़्यादा मुझे डिफरेंस दिखा नहीं है, इसलिए मैंने ये BS4 का मॉडल मैंने चुना है रिव्यू करने के लिए। क्योंकि ज़्यादा आपको उसमें और इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्पीडोमीटर अलग दिखेगा और वो अलग दिखेगा। मर्सिडीज़ स्मूथनेस बहुत है गाड़ी में, ऐसा है कि पिकअप का कुछ मसला ही नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पे।
कहीं पे भी गाड़ी ड्रॉप नहीं हो रही है, ऐसा नहीं हो रही कि मुझे कहीं पे जो है पावर का फ़र्क दिख रहा है मुझे, ऐसा कुछ भी मुझे फील ही नहीं हो रहा है। एज़ पर 125 सीसी बहुत स्मूथ चल रही गाड़ी। और 10 ईयर्स के बाद जो भी अगर आप गाड़ी का मेंटेनेंस अच्छा कर रहे हो ना, तो वो आपको कभी वो नहीं करेगी कि आप गाड़ी का बराबर इंजन ऑयल चेंज करो। और कार्बोरेटर मॉडल है तो वो आपको ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आपको जो है इसमें इंजन जो है आपको स्मूथ देखने मिलेगा। निकल जाता हूँ, इंजन आपको स्मूथ मिलेगा। आपको पेट्रोल का आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा कि आपको इतना ज़्यादा पेट्रोल रखना है। एफआई इंजन में आपको मिनिमम 2 लीटर का जो है पेट्रोल आपको रखना ही रहता है उसमें। इसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप एक लास्ट बूंद तक का भी चलाओ वो चलेगी गाड़ी, तो वो चीज़ का आपको जो है कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि 10.5 लीटर की टंकी है इसकी। और सेम BS6 मॉडल में भी है जो है 10.5 लीटर की टंकी है। और अगर आप देखोगे मेजरली तो वेट रेशियो में भी थोड़ा कम किया गया है इसमें जो है। ये मोस्ट प्रोबेबली ये 123 किलो की गाड़ी है, 123 kg। और जो न्यू BS6 मॉडल आता है वो आता है 115 kg की, मतलब 115 kg की जो है वो गाड़ी है। तो वेट रेशियो में कम किया गया है वो, और अच्छी बात है, क्योंकि डेली कम्यूट के लिए अगर आप उसे यूज़ कर रहे हो तो आप मेजरली हमें वही रहना चाहिए कि वो इजी टू हैंडल हो गाड़ी, ज़्यादा वज़न ना हो ताकि वो चला ना पाए और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो इस हिसाब से जो है उन्होंने वेट रेशियो कम करके बहुत अच्छा किया है। ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो भी कम किया गया है इसमें। ओके, ये गाड़ी सीख रहे हैं, थोड़ा साइड से निकल जाते। तो मेजरली तो ये कुछ डिफरेंस थे, जैसे कि स्पीडोमीटर चेंज होना, गाड़ी का डिज़ाइन में चेंजेस होना, और थोड़ा वेट में कम होना। तो ये सब कुछ मुझे तो माइनर सी ही चीज़ें लग रही है BS6 मॉडल में। तो मुझे तो इतना कुछ डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये था मेरा एक छोटा सी रिव्यू CB शाइन के इस पर। तो आपको ये गाड़ी कैसी लगी, आपको अगर कुछ कमेंट्स है, आपको अगर पूछना है तो आप ज़रूर मुझे इस पर कमेंट करके पूछ सकते हो। या आप अगर सेकेंड हैंड में अगर आप CB शाइन परचेज़ करने की सोच रहे हैं और आपका ये है कि मैं इसे परचेज़ करूँ या नहीं करूँ, तो आप प्लीज़ मुझे, अगर आपको कुछ मॉडल्स आपको मिलते हैं कि ये मॉडल मुझे बेच रहे, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में पूछ सकते हैं कि ये मॉडल है, इतने किलोमीटर्स की रनिंग हुई है। तो मैं आपको ज़रूर उस पर जो है आपको मतलब वो करूँगा, इस पर रिव्यू करूँगा आपके इस पर। और अगर आपको कुछ न्यू गाड़ी का जैसे कि आपको रिव्यू चाहिए, आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर उस पर जो है रिव्यू बनाऊँगा। अब जो फ़िलहाल मैं यहीं पे जो है इसका वीडियो ख़त्म करता हूँ। ज़रूर इसके रिगार्डिंग आगे जाके अगर आपको और गाड़ी मिलती है तो मैं ज़रूर उस पर रिव्यू करूँगा। तो चलिए, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। कभी आपको इन फ्यूचर और गाड़ी मिलेगी तो हम ज़रूर वीडियो करेंगे। चलो ठीक है, इसी के साथ बाय बाय।